कभी कभी परवाह के साथ बेपरवाह होना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन इतनी बंदिशों में रहकर और साथ ही साथ अपने दिमाग में इतनी सारी चिंता, इतनी सारी परवाह को लेकर जो चल रहे हो तुम, क्या तुम सब कुछ को नियंत्रित कर पा रहे हो? सच तो ये है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें एक कड़ी में बंध गई हैं और वो एक के बाद एक खुद ब खुद होती जा रही है। तुम सोच रहे हो कि वो वैसा ना हो और तुम जैसा सोच रहे हो कि ना हो वही घटित होता जा रहा है, क्योंकि तुमने इन सारी चीज़ों को ना ज़ोर से जकड़ कर पकड़ कर रखा हुआ है। सब छोड़ दो, छोड़ दो सब। अपने ऊपर लेना बंद करो हर कुछ को। और जो इतनी परवाह करते हो तुम मेरी, तो क्या मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? बहुत प्रेम करता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लोग, तुम, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा भविष्य, सबकी चिंता है मुझे। और मुझे पता है कि तुम ना जिन लोगों की सहायता सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें बहुत भला बुरा बोला है, पर बारीकी से, शांति से, चुपके से तुम उनका भी काम बना रहे हो। जिसका दिल इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हूबहू मेरी तरह, उसके साथ तो मैं कदम कदम पर हूँ। इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक चीज़ जो मुझे तुम्हें कहना है वो ये है कि बिन गलती के बातें सुनने की तो आदत हो गई है तुम्हारी, वो तो तुम सुन ही लेते हो। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस गलती को जो तुमने किया नहीं है उसके आरोप को स्वीकारना मत। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि बिना गलती किए पापों का भार लेना शुरू कर दिए हो तुम। गुनहगार खुद को महसूस कराना शुरू कर दिए हो तुम, और ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बंद कर दो इस चीज़ को। मैं ये नहीं कहता कि तुम जाकर किसी से बहस करो, लेकिन इस चक्कर में अपने आत्मविश्वास को ज़रा भी डगमगाने मत दो। इतना स्मरण रखो। और अब तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि जिस पावन भूमि पर तुम कदम रखना चाहते हो वहाँ तुम अच्छे लोगों के साथ ही आओगे। और यदि वो लोग बुरे भी हैं ना, फिर भी तुम्हारे लिए उनकी नीयत को बदलना ही पड़ेगा। उसके पहले तो मैं उन्हें कदम नहीं रखने दूंगा अपने शहर में। ये तुम स्मरण रखना। इसलिए सिर्फ अपने आने का प्रयास करो और किसी को साथ लाने ले जाने की सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। जब रोटियां पकाते हो या घर पर पके, तो एक रोटी गौ माता के नाम से निकालो और एक रोटी जो तुम्हारे गली में वो भूखा कुत्ता घूमता है ना, उसे दे दो। वो ना तुम्हें दौड़ाएगा और ना तुम्हें परेशान करेगा और ना ही तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत है। उसे भूख लगी है, वो तुम्हें केवल यही समझाना चाहता है। कुछ खिला दो। खुश रहो।